Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके जीवन से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से अनगिनत टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर सेंटर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंटर की तरफ बैकफायर हो जाएं। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से हमेशा दूर रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने इस चैनल पे बनाया हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करेंगे। देखेंगे क्या गाइडेंस आज आपके लिए डिवाइन की तरफ से निकल के आ रहा है। लेट्स सी। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी मैसेज या जो भी संकेत या गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफल कर लिया है। नाउ लेट्स सी यहाँ पे गाइडेंस के रूप में कौन से कार्ड्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं। पहला कार्ड जो आपके लिए एज ए गाइडेंस आ रहा है, दैट इज द एम्परर। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा के साथ ये कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है, द एम्परर। बहुत ही अमेजिंग ऊर्जा दोस्तों, शुरुआत ही इतने पावरफुल कार्ड से हुई है और यहाँ पे डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसे आपके जीवन में जो स्थिरता है, जो एक स्ट्रक्चर है, जो मान सम्मान है, जो सुख समृद्धि है और जो संतोष है, वो आपके जीवन में खिंचते हुए आता हुआ दिख रहा है। आपकी ऑरा के द्वारा, आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसके द्वारा, और आपको सुरक्षा भी मिली हुई है अदृश्य ताकतों से, आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से। वो सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इसी के साथ और भी कार्ड्स एक बार देख लेते हैं, सो दैट जो पूरी पिक्चर है, जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, वो भी हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। इसी के साथ दूसरा कार्ड जो आपके लिए एज ए गाइडेंस आ रहा है, दैट इज़ ओके दोस्तों, द हैंग्ड मैन। देखिए, अभी बात हमने छुपी हुई ऊर्जाओं की जो आपके आसपास के लोग हैं जो प्लानिंग अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके बारे में हमने बात की। तो उसके बारे में भी यहाँ पे हमें कुछ जो इनसाइट है, हमें यहाँ पे कुछ जो जानकारी है यहाँ पे डिवाइन ने दिखा दी हैं। इसी के साथ तीसरा कार्ड यहाँ पे लेते हैं जो आपके लिए एज ए गाइडेंस निकल के आ रहा है, दैट इज़ द सन। अमेजिंग दोस्तों, अगर आपके आसपास नकारात्मकता फैलाने का प्रयास लोग कर भी रहे हैं, कोई ऐसी प्लानिंग कर भी रहे हैं, तो उसका कार्ड भी यहाँ पे डिवाइन ने आपके जीवन में दे दिया है। द सन का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पास ज्ञान की ऐसी रोशनी है, ईश्वर की, डिवाइन की ऐसी सुरक्षा कवच उनकी आपके साथ है, उनका हाथ आपके सर पे है कि ये कितना भी अंधेरा फैलाने का प्रयास कर लें, आपके जीवन में उजाला आने से कोई रोक नहीं सकता। जो अच्छा समय, जो खुशियाँ,
जो घर परिवार की जो सुख संतोष है, जो सफलताएं हैं, जो तरक्की है, जो सकारात्मकता है, वो आपके जीवन में आने से रोक नहीं सकते। वो सबसे बड़ी चीज़ है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे। इस रीडिंग के अंत में देखेंगे कि डिवाइन का जो फाइनल संदेश है इस पूरे रीडिंग के समापन पे वो क्या रहने वाला है, क्या गाइडेंस आ रही है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पे इस पूरी जो रीडिंग है उसका यहाँ पे डिवाइन ने कंक्लूजन किया है, समापन किया है। बहुत ही अहम ऊर्जा ये भी है। और एम्परर का कार्ड भी इस रीडिंग में आया हुआ है, द सन का भी कार्ड आया हुआ है दोस्तों। तो ये जो आपकी शक्तियों से जुड़ी हुई जो ये ऊर्जाएं हैं, जो कार्ड्स यहाँ पे निकल के आए हैं, बहुत ही आप कह सकते हैं अनोखी ऊर्जाएं की, वाइब्रेंट एनर्जी है। आसानी से ऐसे कार्ड्स की श्रृंखलाएं निकल के नहीं आते जो आज हम सामने दिख रहे हैं हर किसी के लिए। और आज आपके लिए निकल के आए हैं तो ज़रूर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सच है, बहुत बड़ी ऊर्जा है जिसके बारे में डिवाइन ने आपको बताना चाहा है। सबसे पहले जो छुपी हुई ऊर्जा है उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे विरोधी या नकारात्मक तत्व या फिर ये जो भी आपके हेटर्स हैं ये आपके आसपास रहे हैं या आसपास मौजूद है, जो आपकी क्षमता और काबिलियत तो अच्छे से पहचानते हैं। वो जानते हैं कि आप किस लायक है और आप इनसे कितना ऊंचा, कितना आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके दिल को आहत करने के लिए या फिर आपको जो है नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको पीड़ा देने के लिए, ये जो है दूसरों को महत्व देना ज़्यादा बेटर समझते हैं। ये सोचते हैं कि आपके सामने अगर दूसरों को ज़्यादा महत्व देंगे, दूसरों को ज़्यादा इज्जत मान सम्मान देंगे और आपको पूछेंगे नहीं, तो आपके दिलो दिमाग पे इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इनको ऐसा अंदर इनके एक भ्रम फैला हुआ है आपके प्रति कि आप इतने सॉफ्ट नेचर के हैं, इतने शांत स्वभाव के हैं कि अगर कोई आपके खिलाफ कोई भी नकारात्मक जेस्चर करता है या कुछ भी आपके जीवन आपको ऐसी तंज कस देता है या अपने ग्रुप में मिलजुल के सबके साथ आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, आपको कुछ बुरा भला कहता है, तो आप उससे टूट के बिखर जाएंगे, रोते हुए भाग जाएंगे। उनको ऐसा भ्रम था आपके बारे में। लेकिन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इन्होंने जो है उस चीज़ को सिद्ध करने के लिए और आपको अपमानित करने के लिए, विश्वासघात करने के लिए आपके साथ, इन्होंने आपके ही सामने जहाँ आप मौजूद थे वहाँ पे जो है इन लोगों ने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। और कहीं ना कहीं ये आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी भी हो सकते हैं, ये आपके कार्य क्षेत्र में आपके वर्क प्लेस के लोग भी हो सकते हैं, कलीग भी हो सकते हैं, आपके साथ में काम करने वाले बॉस हो सकते हैं, या आपके व्यवसाय के क्षेत्र में कोई हो सकते हैं जो आपके साथ मिलके काम कर रहे हों, या फिर आपके पुराने रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप के भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस तरीके की हरकत करने का प्रयास किया रहा हो आपके साथ, उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है। और कहीं ना कहीं ये जो है आपको एक सिर्फ विकल्प या ऑप्शन के रूप में देख रहे थे, जताने का प्रयास कर रहे थे। आपके सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें गाई कि आपके ये आप इनके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, कितने महत्वपूर्ण इंसान है। लेकिन असली में जब बारी आई, जब एक्चुअल में इनका असली चेहरा दिखाने का समय आया, तो इन्होंने किसी और की तरफ ध्यान दिया। इनका जो फोकस है किसी और की तरफ बना रहा। आपको बस अपनी ज़िंदगी में इन लोगों ने एक फोकस, एक ऑप्शन की तरह रखा था कि कोई नहीं तो चलो ये सही, इस तरीके से आपके साथ व्यवहार करने का प्रयास किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक गए आपकी क्षमता और काबिलियत को आंकने में। ये इस भ्रम में रह गए कि अगर ये आपको ऑप्शन या उसकी तरह रखेंगे, ऑप्शन या विकल्प की तरह अपने जीवन में रखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत आहत होगा और इससे आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा। और असल में दिल में इनकी तरफ से आपके लिए कोई जैसे सीरियसनेस थी ही नहीं। ये बस और बस अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए आपको आपके जीवन में बने हुए थे। आपकी क्षमता और काबिलियत का बस इस्तेमाल करके, उसका फ़ायदा करके अपने जीवन में ऐश करना चाह रहे थे। उसका फ़ायदा उठा के ये अपने लोगों के साथ, जिनको ये असल में प्रेफरेंस देते हैं, जो इनके ही जैसे नकारात्मक और नीच लोग हैं, उनके साथ उठ बैठ सके, उनके साथ एक बढ़िया एन्जॉयमेंट कर सके अपने जीवन में आगे चल के, और आपको अपने जीवन से निकाल के फेंक दे। यही इनकी स्ट्रैटेजी थी, यही इनका मकसद था। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा बड़ा जवाब यहाँ पे डिवाइन की तरफ से इनको जीवन में मिलता हुआ दिख रहा है। उसके बारे में गहराई से बात करेंगे कि यहाँ गहराई में आपके लिए क्या गाइडेंस है और इन विरोधियों के लिए, इन हेटर्स के लिए क्या संदेश है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। द एम्परर का कार्ड सबसे पहले यहाँ पे निकल के आया है आपके लिए। और
डिवाइन इस कार्ड के द्वारा एक बहुत कड़वा सच जैसे सामने लाने का प्रयास कर रहे हो इस समय। ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान को आपने दिल से अपने जीवन में जगह दी, उसकी इज्जत की, मान सम्मान दिया, उसको अपने घर परिवार के सदस्य के रूप में जैसे एक्सेप्ट किया, उसको किसी चीज़ की जैसे ऐसी कमी नहीं महसूस होने दी कि उसको आप कोई एक गैर की तरह, स्ट्रेंजर की तरह आप ट्रीट कर रहे हो या उसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव या बात व्यवहार कर रहे हो। लेकिन इन लोगों ने अपने जीवन में क्या किया आपके साथ? इनकी तरफ से तो दिल में जैसे कुछ था ही नहीं आपके लिए, कोई मान सम्मान, कोई इज्जत, रिस्पेक्ट और कोई ग्रैटिट्यूड, कोई धन्यवाद देने की भावना इनके अंदर कभी थी ही नहीं। आपने इनकी कई जगह मदद भी की, इनका सहयोग भी किया जीवन में, इनके उतार चढ़ाव में। जब कोई इनके साथ नहीं खड़ा हो रहा था, इनके अपने तक इनका साथ जैसे छोड़ दे रहे थे, तब आप खड़े थे। लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में? इन्होंने मीठी मीठी बात करके आपसे आपकी क्षमता और काबिलियत का इस्तेमाल तो किया, आपके पहुंच का इस्तेमाल करके अपने जीवन तो आसान बना लिया, अपने जीवन में जो है चीज़ें तो पा ली, ऐश तो कर ली आपके दम पे, एन्जॉयमेंट कर लिया लाइफ में। लेकिन रिटर्न में क्या दिया इन्होंने? रिटर्न में सिर्फ धोखा, विश्वासघात दिया। समय आने पे इन्होंने ये पीड़ा का कारण बने हैं, संघर्ष का कारण बने हैं आपके जीवन में। ये बस आपकी फेस वैल्यू का जैसे इस्तेमाल करके समाज में वो गेन, वो मान सम्मान, वो इज्जत जो कभी इनको अपने दम पे मिल ही नहीं सकती थी, वो इन्होंने पाने का प्रयास किया और इनको मिला भी। लोगों का भरोसा इनको मिला आपके नाम के दम पे, आपके प्रेजेंस की वजह से, आपकी इनके साथ मौजूदगी की वजह से। आपसे नाता रिश्ता जोड़ के इन्होंने समाज में बहुत कुछ हासिल किया, अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है। लेकिन ये उस हर चीज़ के प्रति जो है बिल्कुल ही इररेस्पॉन्सिबल होके रहे हैं। ये इनके अंदर कोई भी जैसे धन्यवाद देने का भाव कभी आया नहीं। ये सोचते हैं कि सब कुछ इन्होंने अपने ही दम पे हासिल कर लिया, कभी किसी ने इनको सपोर्ट किया ही नहीं। आपके सारे जो अच्छे कर्म थे उनको ये एक चुटकियों में उड़ा दे गए और आपको बस अपने जीवन में एक ऑप्शन, एक विकल्प की तरह इन्होंने रखा था कि आज आप काम आ रहे हैं, कल कोई और काम आएगा। इस तरीके से आपको डील किया है अपने जीवन में, ऐसे आपके साथ व्यवहार किया है। इन्होंने रिश्ते को भी जो है अपने हिसाब से चलाना चाहा, आपको आपके साथ जुड़े, आपका ही इस्तेमाल किया, आपके ही ऊर्जाओं का इस्तेमाल करके, आपके फेस वैल्यू का, आपके सादगी का, आपके उदारता का इस्तेमाल करके इन्होंने बहुत कुछ हासिल भी किया और फिर आपको ही नियंत्रण करने चले थे। जब इनको आपकी ज़रूरत महसूस हुई तब वो आपके पास आए, लेकिन जब इन्हें किसी और में ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया, किसी और जगह ज़्यादा इनको अच्छा लगा, तो ये आराम और इन्हें बस सुविधा दिखाई दी और उनका ध्यान उस तरफ चला गया, उस तरफ आपको छोड़ के उधर चल बसे। तो बस वही है जहां इनको अच्छा माहौल दिखा, जहां इनको दूसरे लोग दिखे, जहां इनको एंजॉयमेंट दिखा, वहां आपका साथ तो ऐसे छोड़ा जैसे आपको पहचानते ही नहीं है। इस तरीके से बात व्यवहार किया है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको कभी जो है पूरी तरह खोना भी नहीं चाहते थे। ये दूसरी जगह भी इनका ध्यान था, दो नाव पे सवारी करने की कोशिश कर रहे थे। उस दूसरी तरफ भी ध्यान था, दूसरे संगठन में दूसरे अपने जैसे नीच लोगों के साथ उठने बैठना चाहते थे, लेकिन साथ में आपका भी साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि समाज में जो उनके साथ इनको जो रिस्पेक्ट मिली है, जो भरोसा करते हैं लोग इनके ऊपर, वो ये खोना नहीं चाहते थे। क्योंकि आपका साथ जहाँ छूटा वहाँ ये कुछ भी नहीं रहेंगे, ये बात इन्हें पता थी। लेकिन इन्होंने आपको हमेशा क्या जताने का प्रयास किया है? आपको यही इन्होंने जताया है हमेशा कि आज अगर ये आपके साथ ना खड़े हों, अगर ये आज थोड़ा बहुत कुछ बन गए हैं, तो अगर ये आज आपके साथ ना खड़े हों तो आपका तो जैसे अस्तित्व ही नहीं है, कोई आपको पूछेगा नहीं। इस तरीके की बात, आपके इस तरीके का भ्रम आपके दिलो दिमाग में फैलाने का प्रयास किया है और कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा आपको डिपेंडेंट करने का भी प्रयास किया है अपने रिश्ते के ऊपर कि आप जो है उम्मीद लगा के इनकी तरफ हमेशा देखते रहें। ऐसा इन्होंने भ्रम फैलाने का इन्होंने कोशिश तो की। ये आपको खोना भी नहीं चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से आपको अपनाना भी नहीं चाह रहे थे। असमंजस में इन्होंने आपको रखा है बहुत ज़्यादा, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इसलिए आपको एक ऐसे ऑप्शन की तरह इन्होंने रखा जिसे ज़रूरत पड़ने पर चुन लिया जाए। और यही बात, यही चीज़ कहीं ना कहीं आपके दिल को एक समय पर बहुत ज़्यादा आहत करके गई है, आपको पीड़ा दिया है, आपको धोखा महसूस हुआ, इन लोगों से अपमान महसूस हुआ है। और यही कारण है कि आपने इन लोगों से इनको मौका भी दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने वही हरकत की जो हर बार ये करते आए हैं। थैंकलेस लोग हैं ये, किसी के प्रति कोई ग्रैटिट्यूड की भावना नहीं है।
कोई भी धन्यवाद देने की भावना नहीं अगर किसी ने कुछ किया है, सिर्फ और सिर्फ दूसरों का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने अहंकार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये व्यक्ति जीता है। ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति है जिसकी तरफ यहाँ इशारा है। इसी के साथ दोस्तों द हैंग्ड मैन का यहाँ पे कार्ड आया है और ये कार्ड यहाँ पे एक तरीके से बता रहा है कि इस रिश्ते में आपने बहुत कुछ दिल से दिया। आपने ये जिन भी विरोधी हेटर्स की बात है जो आज आपके विरोधी हेटर बने हुए हैं, आपने अपनी तरफ से ईमानदारी से रिश्ता निभाया। जो आप अपनी तरफ से भरसक प्रयास और जो हेल्प, जो मदद, जो योगदान आप इनके जीवन में कर सकते थे, हमेशा आपने किया है। आपने कई बार अपने मन की बात भी दबाई, समझौते किए इन लोगों के बात व्यवहार के सामने, और ये सोचकर इंतज़ार किया कि शायद एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हो सकता है किसी परेशानी में हो, कोई चीज़ इनके सोच विचार को परेशान कर रही हो, तो इस वजह से शायद ऐसा बात व्यवहार ये कर रहे हो। आपने मौके दिए, लेकिन इनके अंदर रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया, जबकि चीज़ें और बिगड़ती ही चली गई, जहाँ की मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। आपने जो है उस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए, बचाने के लिए अपनी तरफ से, अपनी भावनाओं से कहीं ना कहीं आप पीछे हट गए। उनको अपने जो फीलिंग्स है उसको भी ताक पे रख दिया कि आप इनका पक्ष भी एक बार देख पाए, सुन पाए। लेकिन ये व्यक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ आपको विकल्प के रूप में देख रहा था, और इन्हें आपकी भावनाओं से, आप क्या फील करें उससे कोई लेना देना ही नहीं था, मतलब ही नहीं था कभी भी। लेकिन दोस्तों कभी कभी जीवन जो है हमें जो है रुकने के लिए नहीं, बल्कि जो सच है उसको नए नज़रिए से भी देखने के लिए रोकते हैं, और यही कुछ यहाँ भी होता हुआ दिखाई दिया है। ये कार्ड वही संदेश दे रहे हैं, डिवाइन वही उसी चीज़ की तरफ संकेत दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आज के समय में आपको साफ दिखाई देने लगा है, स्पष्ट रूप से आपको क्लियर हो गया है कि जहाँ आपको अपनी जगह के लिए बार बार इंतज़ार करना पड़े, जहां आपको इज्जत मान सम्मान के लिए दूसरों के सामने रिक्वेस्ट करना पड़े या उम्मीद से देखना पड़े, वहां शुरुआत से ही आपकी जो जगह है उतनी मजबूत थी ही नहीं, ना ही आप वहां आप जाने में इंटरेस्टेड हैं। ऐसे लोगों के बीच में आप रहना ही नहीं पसंद करते इस समय में। जो अतीत में आपके साथ इस तरीके की घटनाएं हुई, जो संघर्ष आपने देखा है, जो पीड़ा आपने सही है ऐसे लोगों के बीच में रह के, वो अब आप अपने जीवन में नहीं होने देंगे, ये मैं यहाँ देख सकता हूँ। साथ ही साथ अपने जीवन में एक ऐसा दायरा आपने क्रिएट किया है, कि ऐसा दायरा बनाया है डिवाइन की मदद से, अपने शांति, अपनी ऊर्जा के मदद से, कि कोई भी नकारात्मक सोच विचार वाला व्यक्ति उस किले में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा जो आपको नुकसान दे पाए या आपके अपनों के जीवन को प्रभावित कर पाए। अब वही लोग आपके जीवन में रहेंगे क्योंकि आपने अच्छे से इन जैसे लोगों का, और जो जेन्युइन लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, उनके बीच का जो भेद है, वो जो फ़र्क है, वो अच्छे से समझा है अपने जीवन के अनुभवों के द्वारा, और ऐसे लोग आपके जीवन में अब एंट्री पा ही नहीं सकते। इसलिए दोस्तों ये कार्ड ये भी कह रहा है कि जब आप किसी इंसान को दिल से प्यार करते हैं ना, तो अक्सर उनकी जो कमियां हैं उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम दिल से किसी को मानते हैं, किसी के साथ, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी रिश्ता हो जिससे आप जुड़ते हैं किसी से, उसमें कई बार आप उनकी कमियों को नज़रअंदाज भी कर देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप खुद की नज़रों से भी इस पूरे रिश्ते को देखें। हो सकता है जिसे आप अपनी जो है ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा समझ रहे हैं, या आप अपनी मंजिल की तरह उस चीज़ को देख रहे हैं, वो सिर्फ जीवन का एक सबक के रूप में आपके जीवन में बन के आया हो, सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव हो जिसको पार करके आपको और भी अच्छे लोग मिल सकते हैं जो आपके असली में शुभचिंतक है, जो असली में आपका अच्छा चाहते हैं, या जो आपको अपना प्रेरणा का स्रोत माने और आपको भी जीवन जीने के लिए एक सकारात्मक प्रेरणा दें। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ने के लिए आपको हो सकता है जीवन में ऐसे लोगों से आपका सामना हुआ हो या हो रहा हो जो इस तरीके के मतलबी लोग हैं। तो बिल्कुल भी अपने जीवन को ऐसे लोगों पर रुकने नहीं देना है, ना ही इनके सोच विचार में अपने समय को व्यर्थ करना है। दोस्तों जो सब्र है वो कभी बेकार नहीं जाता। ये इंतज़ार जो है कहीं ना कहीं जो आपके जीवन में है वो आपको टूटने के लिए नहीं, बल्कि पहले से ज़्यादा समझदार और मजबूत बनाने के लिए आया था। ये जो भी लोग थे, ये जो भी नकारात्मक या विरोधी थे, ये आपको कुछ ना कुछ नया कुछ सिखाने के लिए आए थे। डिवाइन आपको इनके द्वारा कुछ नई चीज़ सिखाना चाहते थे और आपको मजबूत भी बनाना चाहते थे, ताकि आप ऐसे रिश्तों को दूर से देख कर ही लात मार दें। आपकी नज़र, आपके देखने का जो नज़रिया इस समय पूरी तरीके से अब बदल चुका है, और यही बदलाव आपको उस जगह आगे आने वाले समय में ले जाता हुआ दिख रहा है जहां आपको
किसी की प्रायोरिटी बनने के लिए या महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए किसी के जीवन में कोई संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही अपने आप को साबित करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ऊर्जा मुझे नज़र में आ रही है। इसी के साथ द सन का कार्ड दोस्तों यहाँ पे आपके लिए निकल के आया है और पूरी रीडिंग का बहुत ही अहम हिस्सा, बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक संदेश है यहाँ पे। ये बता रहा है कि सच चाहे कितना भी कड़वा हो, वो आपको आज़ाद भी कर देता है। और जिस दिन आपको पूरी तरीके से ये बात समझ में आ जाती है कि आपकी कीमत किसी की पसंद पर निर्भर नहीं है, उसी दिन आपके अंदर एक नई ताकत जन्म ले लेती है। एक ऐसा सेल्फ डिपेंडेंस आपके अंदर आ जाता है कि ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को हेट करते हैं, लेकिन हाँ, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए आपको किसी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ आपके जो गिने चुने चुनिंदा लोग हैं वो ही काफ़ी हैं आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आपको भीड़ नहीं चाहिए अपने आसपास, बस क्वालिटी के लोग चाहिए, चाहे वो एक या दो ही हों, जो आपके जीवन में एक सकारात्मक योगदान दे सकें। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में आपकी खुशी किसी ऐसे इंसान के कारण नहीं रहेगी, ना अब है ना आगे रहेगी, जिसने आपको कहीं ना कहीं इंतज़ार करवाया या आपको किसी ऑप्शन या विकल्प के तौर पर अपने जीवन में रखने का प्रयास किया है। चाहे वो आपके नाते रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई एक झूठा दोस्ती का रिश्ता निभाया हो किसी ने, या कोई टॉक्सिक पास्ट का रिश्ता रहा हो, रिलेशनशिप रहा हो, या आपके कार्य क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस में आपको एक ऑप्शन या विकल्प की तरह किसी पद के लिए लोग, आपके उच्च स्तरीय लोगों ने देखने का प्रयास किया हो, लेकिन वो करप्ट इतने हैं कि उन्होंने महत्व उस व्यक्ति को दिया जो कहीं ना कहीं उनकी चापलूसी करता हुआ दिखा। तो ऐसे लोगों से आपने अपने ऑलरेडी दूरी बना ली है, ये मैं देख सकता हूँ। कभी कभी जीवन दोस्तों किसी गलत दरवाजे को इसीलिए कहीं ना कहीं बंद करते हैं हमारे लिए, ताकि सही दरवाज़ा साफ दिखाई देने लगे, सही चीज़ें हमारे सामने आ सके जिसको हम चुन पाएँ। इसी के साथ ये फाइनल कार्ड दोस्तों हम देख सकते हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स। आखिरी कार्ड बहुत गहरा संदेश लेकर आया है, जो पूरे रीडिंग का कंक्लूजन है, और ये बता रहा है कि जो भी रिश्ते इस तरीके के आपके सामने आए हैं अतीत में या हाल ही में आपके पास आए हैं, उनमें कुछ बातें जो है खुलकर कभी कहीं ही नहीं गई, कुछ ऐसी भावनाएं छिपाई गई, कुछ फैसले जो है बिना बताए आपके जो भी ये हेटर्स थे जो आपके सामने थे आपके रिश्ते में, इन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले बिना बताए भी ले लिए जो आपको प्रभावित कर सकते थे। और शायद आपको पूरा सच कभी अपने जीवन का बताया ही नहीं कि किन किन लोगों के साथ ये उठते बैठते हैं, जुड़े हैं, जो कहीं ना कहीं आपको एक दिन बुरी तरीके से आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी था, लेकिन ये सारी बातें इन्होंने छिपाई, और यही वजह है कि आपको बार बार लगा कि कुछ तो ठीक नहीं है। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ ऐसे लोगों के सामने जब भी अब आप आते हैं, तो आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, जो डिवाइन का गाइडेंस है, कहीं ना कहीं आपको एक संकेत तो दे ही देता है कि कुछ तो ठीक नहीं है यहाँ पे। और कुछ प्रूफ प्रमाण ना होने के कारण कहीं ना कहीं अतीत में वो चीज़ें भले ही आपसे नज़रअंदाज हो गई हो, ये सारी अंतरात्मा की आवाज़ या भावनाएं या आपका सिक्स सेंस या आपका जो इंट्यूशन है वो आपसे नज़रअंदाज हो गया हो, लेकिन अब आप बिल्कुल भी उसे नज़रअंदाज नहीं करते। आपके सामने जो भी व्यक्ति आते हैं उनके असली मंशा कहीं ना कहीं आपको अंदर से पहले ही पता चल जाती है, उसकी आपको फीलिंग आ जाती है अपने अंदर से। और ये कार्ड दोस्तों किसी भी प्रकार से आपको डराने या आपके अंदर कोई हिचकिचाहट पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागृत करने के लिए ये कार्ड आया है आज। और यहाँ पे डिवाइन आपको यही संदेश, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि किसी भी ऐसे इंसान के पीछे अपनी ऊर्जा मत व्यर्थ कीजिए, मत लगाइए, जो आपको अपनी पहली प्राथमिकता समझते ही नहीं है, जो आपको महत्व देते ही नहीं है। याद रखिए, जो इंसान आपको सिर्फ एक ऑप्शन की तरह समझते हैं, वो आपकी जो असली कीमत है वो कभी समझ ही नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ दुख का कारण बन सकते हैं आपके जीवन में। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा संदेश आज आपके लिए निकल के आया है, और इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो यहाँ पे लागू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ आज आपके लिए डिवाइन क्या नेम इनिशियल्स लेकर आए हैं। सी, ये काफ़ी सारे इनिशियल्स हैं, C, B, V, K, I, H, P, F एंड G। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ
आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधी या हेटर्स या जिनकी हमने यहाँ पे चर्चा की उनके नाम के पहले अक्षर के साथ ये कहीं ना कहीं मैच होते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो ऐसे ही इस चैनल पे बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।